बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमने सप्लायर को बिल के अगेंस्ट पेमेंट कैसे करनी है। अब इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हमने अपने कस्टमर्स को इनवाइस कैसे प्लेस करनी है। कस्टमर्स के अंदर आके हमने इनवाइस को सिलेक्ट किया। यहाँ से सबसे पहले हमने कस्टमर सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले नहीं बनाया हो तो हम कोई नया भी बना सकते हैं। हेल्थी पीवीटी लिमिटेड, ये इसका नेम हो गया। यहाँ पे हमने उसका मेल लाजमी डालना है क्योंकि हम उसको डायरेक्टली इनवाइस मेल भी कर सकते हैं यहाँ से क्विक बुक के थ्रू। जैसे ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे साथ ऑटो हम उसको सेंड भी कर सकते हैं। देन हमने इसका ओपनिंग बैलेंस हम डाल सकते हैं जैसे हमने वेंडर्स का बैलेंस डाला था, लेकिन थोड़ी सी डेट हम इसको बैक पे रखिए क्योंकि हम अगर बैक डेट पे एंट्री को पोस्ट करना चाहते हैं तो हमें कोई इशू ना हो। सेव कर देंगे। ये हमारा वो कस्टमर आ गया, मेल इसने खुद उठा लिया। अगर जैसे हमने ये प्लेस करनी है, अगर हमने कस्टमर को तो सेंड करनी ही करनी, लेकिन इसके साथ अगर किसी को हमने सीसी में रखना तो वो भी हम रख सकते हैं। और अगर हमने किसी लेटर डेट पे ये सेंड करना, फिलहाल हम इसको सिर्फ पोस्ट करेंगे। और अगर लेटर डेट पे हम उनको मेल करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। एड्रेसेस ने खुद उठा लिया, नेट टर्म्स आ गई और इसी नेट टर्म्स की बेस पे ये 30 डेज का ये यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है कि ड्यू डेट इसकी 21 अक्टूबर में होगी। देन हमारे पास इनवाइस नंबर है। जो भी आपके पास इनवाइस नंबर हो उसी सीक्वेंस में आप चला के यहाँ पे आप इनवाइस नंबर इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही यूज कर लेते हैं जो पहले आ रही है। यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे कि फिलहाल हम जैसे हमने वो परचेज के दौरान हमने ये अज्यूम किया था कि हम फिलहाल कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे, कोई गुड्स हम परचेज नहीं कर रहे, हमने वहाँ पे कमीशन को एग्जाम्पल किया था। तो सेम ऐसे ही इधर भी हम एक सर्विस को ही ट्रीट करेंगे फिलहाल, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम ये अज्यूम करेंगे कि हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे अपने कस्टमर्स को, हम जस्ट उनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ से हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। लेट से हम बुक कीपिंग कर लेते हैं, कीपिंग सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, क्वांटिटी 1 और इसका जो रेट होगा वो हम 50,000 कर लेते हैं। तो ये इस रेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगा क्वांटिटी के साथ और टोटल अमाउंट बनाएगा। अगर आपके पास ये इनवाइस हार्ड फॉर्म में है तो यहाँ से आप अटैच भी कर सकते हैं ऑडिट के लिए या फिर अपने रिकॉर्ड के लिए, के बजाय इसके कि आपके पास हार्ड कॉपीज पड़ी हों, आप इधर ही उसको स्कैन करके यहाँ से अटैच करते हैं। तो जब भी आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो आपके पास इसका एविडेंस साथ ही लगा होगा। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इस इनवाइस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सेपरेट टॉपिक है कि हमने इनवाइस के स्टाइल कैसे, हम उसमें क्या किया, हम नई चीज़ें ला सकते हैं, उसके स्टाइल्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इसको सेव एंड में सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटो उस मेल के ऊपर ये इनवाइस सेंड कर देगा, लेकिन फिलहाल हम सेंड नहीं करते, हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी इनवाइस नंबर 1001 सेव हो चुकी है। तो अगर हम इस एंट्री को देखना चाहेंगे जो हमने इनवाइस प्लेस की है, तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे हुई है, तो हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कस्टमर बैलेंस डिटेल। तो ये देखिए हेल्थी प्राइवेट लिमिटेड में ये 2 एंट्रीज आ रही हैं, 2 इनवाइसेस आ रही हैं। पहली ओपनिंग बैलेंस की आ रही है और ये 1001 जो हमने रिसेंटली प्लेस की है, रिकॉर्ड की है। इसकी जो एंट्री हुई होगी वो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा और इनकम क्रेडिट हुई होगी। लेकिन आपको याद होगा जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें जब हमने बिल रिकॉर्ड किया था तो उसमें अकाउंट्स पेबल को तो ये ऑटो क्रेडिट कर रहा था, लेकिन डेबिट जो हमारा एक्सपेंस था वो हमसे ये पूछ रहा था कि वो आपका कौन सा हेड होगा जो हमने कमीशन एक्सपेंस सेलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो जैसे मैंने इनवाइस प्लेस किया, यहाँ पे वो सिर्फ हमें से कस्टमर पूछ रहा है। इट मीन्स कि अकाउंट रिसीवेबल को तो ये ऑटो डेबिट कर रहा है, लेकिन जो क्रेडिट कर रहा है वो सर्विसेज को, यहाँ पे वो हमसे कोई हेड नहीं पूछ रहा कि कौन सा हेड आपने क्रेडिट करना। सर्विसेज एक आइटम है, ये हेड नहीं है। तो अगर वो हमसे नहीं पूछ रहा तो इट मीन्स कि ये सर्विस के साथ ही कोई ना कोई चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा
लिंक हुआ होगा, कोई ना कोई हेड हुआ होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। ये जो हमारी क्रेडिट साइड है, जो हमारी इनकम है, ये कहाँ पे जा रही है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, ये हमारा जो इनकम वाला सेक्शन है, ये यहाँ पे हमारे ये सारी इनकम के हेड्स आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नीचे आ रहा है सर्विसेज, इसके अंदर इसने रिकॉर्ड किया होगा, इसको क्रेडिट किया होगा। अगर हम रन रिपोर्ट करते हैं तो इसमें ये वाली एंट्री आ रही होगी। ये एक ओपनिंग बैलेंस की आ रही है पहले, और उसके बाद ये हमारी वो इनवाइस आ रही है। अल्टरनेटिवली इसको हम जाके इनकम स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे आप देखें तो इनकम के अंदर ये सर्विसेज भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, और जो हमने इनवाइस रिकॉर्ड की थी वो भी आ रही है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमने कस्टमर को इनवाइस कैसे प्लेस करनी है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हमने कस्टमर से पैसे कैसे रिसीव करने हैं, पेमेंट कैसे रिसीव करनी है किसी इनवाइस के अगेंस्ट। तो कस्टमर्स में जाके हम रिसीव पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे जिससे हमने पेमेंट रिसीव करनी है। इंफॉर्मेशन ईमेल वगैरह ये खुद ही उठा लेगा। यहाँ से आप, अगर आपको इनवाइस नंबर याद है जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव करनी था, आप हम वो यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। हमारी वो इनवाइस नंबर 1001 थी। तो जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटो ही उसको चेक कर देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने चेक कर दिया 1001 को। पेमेंट डेट आज की डाल देते हैं। पेमेंट मेथड में कपल ऑफ मेथड्स हैं आपके पास। कैश हम चेक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास जो चेक नंबर है वो अवेलेबल है तो यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर में चेक नंबर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पे वो हमसे वो अकाउंट पूछ रहा है कि ये किस अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल को ये क्रेडिट करेगा, और डेबिट हम जो भी इसको अकाउंट बताएंगे, चाहे वो कोई बैंक हो या जो भी अकाउंट होगा, ये उसको डेबिट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं कि एक, अगर तो वो सेम डे में या 1-2 दिन में वो क्रेडिट हो जाएंगे फंड्स हमारे बैंक अकाउंट में, तो हम HBL को डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो कोई पोस्ट डेटेड चेक मिला तो फिर हम उसको पहले अनडिपॉजिटेड फंड्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसको जब वो फंड्स हमारे अकाउंट में हिट होते हैं तब हम उसको यहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं अपने HBL में। लेकिन इस एग्जांपल में फिलहाल हम उसको डायरेक्ट बैंक में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा HBL हो गया। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी HBL क्रेडिट डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल में ये कस्टमर जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये इनवाइस नंबर इसने खुद ही चेक कर दी। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स भी होते हैं कि हम एक रेंज दे सकते हैं कि सिर्फ इस रेंज के जो इस पीरियड के जो इनवाइसेस हैं वो ही हमें शो करें। और जो अगर हम यहाँ भी ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई इनवाइस ओवर ड्यू हो गई तो हमें सिर्फ वो वाली शो करवाइए। इसके बाद हमने इस यहाँ पे पेमेंट अप्लाई करनी है। अगर हमें 100% पेमेंट नहीं आई, हमें पार्शियल पेमेंट आई, तो हम वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद हम अटैचमेंट में अगर हमारे पास कोई इसका एविडेंस है, लाइक अगर हमारे पास चेक है उसकी कोई स्कैन, हमारे पास PDF अवेलेबल है या फिर उसकी कोई पिक्चर वगैरह है, तो वो भी हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये हमारी पेमेंट जो है ये रिसीव हो जाएगी। अगर हम अब रिपोर्ट्स में जाएंगे और इस कस्टमर का हम लेजर ओपन करते हैं तो ये देखें इसका बैलेंस सिर्फ 2000 आ रहा है, और ये वो बैलेंस है जो हमने ओपनिंग में डाला हुआ था। जो वो 50,000 था वो उसकी अगेंस्ट हमें पेमेंट हुई है तो वो बैलेंस निल हो चुका है इसका।